हेलो बच्चों, हाउ आर यू। हिस्टोरिया के प्लेटफॉर्म से आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड। इसका ये मेरा छठा लेक्चर है। इसमें हम जो टॉपिक आज का हमारा है वो है द hoe एंड प्लग। द hoe एंड प्लग, ये इसका मतलब है खुरपी और फावड़े के बीच की लड़ाई है। ये आप देखेंगे जो टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक जो है पहाड़ी लोगों के जीवन से, राजमहल हिल में जो पहाड़ी पीपल रह रहे हैं उनके जीवन के बारे में पूरा हम इसमें देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से राजमहल हिल के में जो पहाड़ी पीपल है वो किस तरह से लाइफ जी रहे हैं और ब्रिटिश के आने के बाद उनकी लाइफ पे किस तरह से असर पड़ रहा है। द hoe एंड प्लग लेट अस नाउ शिफ्ट आवर फोकस फ्रॉम वेटलैंड ऑफ बंगाल टू ड्राई जोन। मतलब कि अब तक इस लेसन में हमने जो कुछ भी परमानेंट सेटलमेंट, ब्रिटिश यूनियन पॉलिसी, जमींदार जोतेदार, जो कुछ भी पढ़ा उसमें हमने देखा कि बंगाल में जिस तरह से भी खेती बाड़ी की व्यवस्था थी वो हमने देखा। अब इसके बाद में अब जो बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के बाद बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के बाद ये जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने अपना ध्यान खींचा जो है राजमहल हिल की पहाड़ियों की तरफ। वो राजमहल हिल की पहाड़ियाँ जहाँ पर पहाड़ी पीपल रह रहे हैं और वो वहाँ पे जो ट्राइबल एरिया जो रह रही है वो वहाँ पर सेटल कल्टीवेशन से अब ये लोग जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्या है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन? शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है सेटल एग्रीकल्चर, आप लोग जानते हैं कि सेटल एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर होता है जहाँ पर कि लोग प्लेन एरिया में ये एग्रीकल्चर होता है और वहाँ पर रहते हुए लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जो पहाड़ होते हैं, जो जंगल एरिया होती है उनको जो है साफ़ किया जाता है। वहाँ के जो जंगलों को, पेड़ों को काट कर और उस साफ़ की हुई जो जगह होती है उस पे जो है वहाँ पर कुछ समय तक खेती बाड़ी की जाती है। जब उस जगह की जो फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है तो उसको छोड़कर जो है वहाँ के ट्राइबल पीपल है जो दूसरी जगह जाते हैं और दूसरी जगह जाकर वहाँ पे जो कुछ भी दूसरी जगह जाकर वहाँ पर फिर से क्या करते हैं, जंगल को साफ़ करते हैं और वहाँ पर फिर से खेती करते हैं। यही होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। सेटल कल्टीवेशन में क्या होता है कि सेटल कल्टीवेशन में एक ही जगह रहकर लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूमते। लेकिन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में जो है मोस्टली ये हिली एरियाज में होती है और इसमें जो खेती करने वाले लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं। सो वी विल सी द चेंजेस दैट कम अबाउट फ्रॉम द फ्रंटियर ऑफ द प्रेजेंट इकोनॉमी एक्सपेंड आउटवर्ड, सेलविंग ऑफ पेस्टर्स एंड फॉरेस्ट इन राजमहल। तो ये जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो सेटल एग्रीकल्चर है, इसने किस तरह से राजमहल हिल की पहाड़ियों में रहने वाले लोगों का जो जीवन व्यापन, जो फॉरेस्ट लाइफ है उसको किस तरह से प्रभावित किया। वी विल आल्सो सी हाउ दिस चेंजेस क्रिएटेड अ वैरायटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इन द रीजन, कि उस रीजन में किस तरह से जो है कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज हुए। तो हमारा पहला जो टॉपिक है 2.1 इन द हिल्स ऑफ राजमहल, मतलब राजमहल हिल जो है वहाँ का हम देखेंगे। इन द अर्ली 19th सेंचुरी बुकानन ट्रेवल थ्रू द राजमहल हिल। कि बुकानन जो है ये जो बुकानन आप देख रहे हैं, फ्रांसिस बुकानन, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये फ्रांसिस बुकानन की है। फ्रांसिस बुकानन जो है एक फिजिशियन थे और ये जो है हु केम टू इंडिया एंड सर्व इन बंगाल मेडिकल सर्विस फ्रॉम 1794 टू 1815 के बीच में ये बंगाल मेडिकल सर्विस में काम करने के लिए आए थे। और कुछ समय तक जो है ये लॉर्ड वेलेस्ली के जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड वेलेस्ली, उनके सर्जन भी रह चुके थे। वहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने उनको एक काम दिया, उनको काम दिया कि वो जाएँ जो राजमहल हिल के जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर सर्वे करें और फाइंड आउट करें कि वहाँ की ज़मीन की जो है फर्टिलिटी के बारे में पता लगाएं। इन द अर्ली 19th सेंचुरी बुकानन ट्रेवल थ्रू द राजमहल। तो अर्ली 19th सेंचुरी में ये जो बुकानन है ये राजमहल हिल की तरफ जाते हैं। फ्रॉम हिज डिस्क्रिप्शन द हिल अपीयर इम्पेनेट्रेबल, मतलब कि उन्होंने वहाँ पे ट्रेवलिंग करने के बाद उन्होंने जो कुछ भी देखा उसको उन्होंने अपनी ट्रैवलिंग डायरी में लिखा। और वो बताते हैं कि जो राजमहल हिल की जो एरिया है ये इम्पेनेट्रेबल है, मतलब ये बहुत ही जो है बहुत घना जंगल का इलाका है। और जोन वेयर फ्यू ट्रेवलर वेंचर, जहाँ पे बहुत कम जो ट्रेवलर जाते हैं। एन एरिया दैट सिग्निफाई डेंजर, ये जो एरिया है वो बहुत ही डेंजर एरिया है जहाँ पे जंगली लोग तो रहते ही, जंगली एनिमल्स वगैरह तो इसमें रहते ही हैं, साथ में यहाँ पर देखेंगे जंगली पीपल्स भी रहते हैं। इन अर्ली 19th सेंचुरी बुकानन ट्रेवल थ्रू द राजमहल हिल। तो राजमहल हिल जो बुकानन है वो राजमहल हिल में ट्रेवल करते हैं। फ्रॉम हिज डिस्क्रिप्शन, अपने जो उनका जो डिस्क्रिप्शन है, द हिल अपीयर इम्पेनेट्रेबल,
हु वेयर दिस हिल फॉक्स, कौन है ये हिल फॉक्स, वाई वेयर दे सो अप्रेंसिव ऑफ बुकानन्स विजिन। तो बुकानन अपनी डायरी में लिखते हैं कि जैसे ही उनका इन लोगों से इनकाउंटर होता है, ये लोग जो है बुकानन, ये लोग जो है बुकानन को देखकर बहुत ही अप्रेंसिव फील करते हैं। मतलब कि उसको देखकर ये लोग बहुत क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। जो हिली ट्राइब्स के लोग, जो पहाड़ी एरिया के लोग हैं, बुकानन को देखकर बहुत ही डर जाते हैं। बुकानन जनरल गिव अस टेंटलाइज ग्लिम्स ऑफ दिस हिल फॉक्स इन अर्ली 19th सेंचुरी। तो बुकानन ने जो है अपने जर्नल में ये जो हिल फॉक्स है उनके बारे में उनके बारे में पूरा बताया है। हिज जर्नल वॉज रिटन एज अ डायरी ऑफ प्लेसेस ही विजिटेड, कि उन्होंने अपने अपने जो जर्नल है उसमें उन्होंने पूरा लिखा है कि जहाँ जहाँ पर उन्होंने ट्रेवलिंग की थी वो तो वहाँ के लोग की जगह के बारे में लिखा है, वहाँ के पीपल्स के साथ में उनका जिस तरह से इनकाउंटर हुआ था और जो कुछ भी प्रैक्टिस उन्होंने वहाँ देखी थी उसके बारे में उन्हें लिखा है, उन्होंने जो है अपनी डायरी में लिखा है। इफ़ यू लुक एट द लेट 18th सेंचुरी रिकॉर्ड वी लर्न दैट दीज हिल फॉक्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 18th सेंचुरी का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें हमें इस तरह के जो हिल फॉक्स जो रहते हैं पहाड़ी एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। दीज हिल फॉक्स वर नोन एज द पहाड़ी, ये जो हिल फॉक्स है इनको पहाड़ी कहा गया है। दे लिव अराउंड द राजमहल हिल, मतलब ये जो पहाड़ी एरिया जो लोग हैं ये राजमहल हिल की पहाड़ियों में रहते हैं। सब्सिस्टिंग ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब ये लोग का जो जीवन व्यापन है पूरी तरह से फॉरेस्ट के अंदर जो कुछ भी चीज़ें मिल रही हैं उसके ऊपर इनकी लाइफ सस्टेन हो रही है। प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन, मतलब ये जो पहाड़ी लोग हैं ये लोग शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हैं। ये दे क्लियर पैचेज ऑफ द फॉरेस्ट बाय कटिंग बुशेज एंड बर्निंग द अंडरग्रोथ, मतलब कि जो कुछ भी फॉरेस्ट में जो कुछ भी जंगल वगैरह है उसको काट कर वो उसे खेती लायक बनाते हैं। ऑन दिस पेचेस, इसी पेचेस में वे लोग क्या करते हैं, इन रीच बाय पोटाश फ्रॉम द एश, जो भी राख होती है जो मतलब कि पहले जंगल को काटते हैं, उस जंगल को काट कर उसमें जो लकड़ियाँ हैं उसको जो जंगल जो झाड़ी वगैरह उसको जला देते हैं और उससे जो पोटाश क्रिएट होता है उससे जो है फर्टिलिटी बढ़ती है और वहीं उसी पर वो लोग पल्सेस में मिले जो है वो लोग उगाते हैं और उसी को वो लोग खाते वगैरह हैं। मतलब ये सारे जो खेती बाड़ी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने के लिए उनके पास कोई भी मॉडर्न इम्प्लीमेंट नहीं है, एक सिंपल सा हो है जिसकी हेल्प से ये लोग क्या कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। कल्टीवेट एंड क्लियर द लैंड फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों तक वो उस पर कल्टीवेट करते हैं, साफ करते हैं और कुछ सालों तक वो लोग खेती करते हैं। जब उसकी जो पर्टिकुलर जो फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो उसको छोड़कर वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, सो दैट इट कुड रिकवर इस फर्टिलिटी एंड मूव टू द न्यू लैंड, नई लैंड की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो जंगली लोग हैं उनके लिए जंगल ही सब कुछ है। फ्रॉम द फॉरेस्ट दे कलेक्टेड महुआ फ्लावर फॉर फूड, मतलब कि जो महुआ का पेड़ जो होता है उससे ये लोग जो है महुआ का जो फ्लावर होता है वो लोग जमा करते हैं। महुआ जो है एक फल होता है जो पेड़ों पर उगता है, महुआ से वाइन भी बनाई जाती है और इससे बहुत सारी मीठी रोटी वगैरह भी बनाई जाती है। साथ ही में ये लोग जो है सिल्क कोकोन रेजिन फॉर सेल भी करते हैं और चारकोल प्रोडक्शन भी करते हैं। अंडरग्राउंड दैट स्प्रेड लाइक देयर लैंड और मैड बिलो द ट्री एंड द पैचेस ऑफ ग्रास दैट कवर द लैंड लेफ्ट फैलो प्रोवाइड पैस्टर्स फॉर कैटल्स, और मतलब ये जो जंगल एरिया है यहाँ पर उनके पास जो भी कैटल्स है उनके लिए पैस्टर्स भी बहुत भली भांति से मिल जा रहा है। मतलब कि कुल मिला जुला कर ये जो हंटर्स हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेटर है, फूड गैदरर है, चारकोल प्रोड्यूसर है, सिल्कवॉर्म रेवरर है एंड दस इंटीमेटली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट, मतलब पूरी तरह से इनका जो जीवन है वो फॉरेस्ट से कनेक्टेड है। दे लिव्ड इन हर्टमेट विद इन द टैमरिन ग्रो, टैमरिन के जो पेड़ है, इमली के जो पेड़ है उन पेड़ है, ये जो टैमरिन के जो पेड़ है इन पेड़ों के नीचे इनके अपने छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं जिसमें ये रहते हैं और जो आम के जो पेड़ होते हैं उनके नीचे ये रेस्ट करते हैं। और जो पूरा का पूरा जो जंगल एरिया है ये उनकी ये जो फॉरेस्ट एरिया है यही उनकी अपनी एक पहचान है, यही उनके जीने का एक जरिया है, साधन है। कुल मिलाकर जंगल उनके लिए सब कुछ है और इसके बीच में वो किसी भी बाहरी इंसान का अपने जीवन में जो है एंट्री ये बर्दाश्त नहीं करते। साथ में अब हम देखेंगे कि ये जो पहाड़ी लोग हैं ये किस तरह से जीवन यापन करते हैं। इन पहाड़ी लोगों के अपने चीफ होते हैं, एक चीफ होता है और ये जो चीफ होता है यही चीफ जो है उनके पूरे ग्रुप की यूनिटी का ख्याल रखता है। अगर उनके ग्रुप के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो ये चीफ उसको सेटल करते हैं और अगर एक ट्राइब और दूसरे ट्राइब के बीच में और प्लेन पीपल के बीच में किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा होती है तो ये जो चीफ है वो उसको मेंटेन करते हैं। विथ देयर बेस इन हिल द पहाड़ी रेगुलरली रेड
द प्लेन वेयर द सेटल एग्रीकल्चरिस्ट लिव। ये जो पहाड़ी लोग हैं, ये जो प्लेन एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, उनके साथ में इनका अगर डिस्प्यूट हो जाता है, वहाँ पे ये मोस्टली रेड करते हैं। ऐसे ये रेड जनरली वो उस समय करते हैं जब उनके पास खाने की कमी होती है। देयर वेर अ वे ऑफ असर्टिंग पावर ओवर सेटल कम्युनिटीज़ एंड देयर वेर अ मीन्स ऑफ नेगोशिएशन पॉलिटिकल रिलेशनशिप विद आउटसाइडर। तो इसके साथ में जो आउटसाइडर्स हैं उनके साथ में वो एक तरह से पॉलिटिकल रिलेशनशिप रखते हैं। किस तरह का पॉलिटिकल रिलेशनशिप रखते हैं, देखिए। द जमींदार ऑन द प्लेन्स, जो प्लेन एरिया है वहाँ पे जमींदार रह रहे हैं। द जमींदार ऑन द प्लेन्स हैड टू ऑफन परचेज पीस बाय पेइंग रेगुलर ट्रिब्यूट टू द हिल चीफ्स। अब जो ये जो पहाड़ी लोग हैं, उनके जो ट्राइबल का जो मेन है जो हिल चीफ्स है, उसके साथ में ये लोग क्या करते हैं, एक तरह का नेगोशिएशन यानी कि इस तरह की शांति व्यवस्था को खरीदते हैं। द ट्रेडर सिमिलरली गिव अ स्मॉल अमाउंट टू हिल फॉक्स फॉर परमिशन टू यूज़ द पासेस कंट्रोल बाय देम। ये जो ट्राइबल लोग हैं, जिन पासेस को कंट्रोल किए हुए हैं, जहाँ से ट्रेडर का सामान जा रहा है, उससे ये लोग क्या करते हैं, इन हिल चीफ्स को कुछ ना कुछ अमाउंट पे करते हैं। वंस द टोल वॉज पेड द पहाड़ी चीफ प्रोटेक्टेड द ट्रेडर। एक बार टोल पे हो जाता है तो ये जो पहाड़ी चीफ होते हैं, ये लोग उन लोगों को जो है ट्रेडर्स को जो है प्रोटेक्शन देते हैं और उन्हें ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी उनका जो गुड्स है उसको कोई भी प्लंडर नहीं करेगा, कोई उसे लूटेगा नहीं। लेकिन ये जो नेगोशिएशन है, कुछ समय के साथ में इस व्यवस्था में थोड़ी ढिलाई आई। ये जो व्यवस्था है धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती चली गई। इट ब्रोक डाउन इन द लास्ट डेकेड ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी की शुरुआत होते होते इस व्यवस्था में थोड़ा जो है ब्रोकआउट स्टार्ट हो गया। व्हेन द फ्रंटियर ऑफ द सेटल्ड एग्रीकल्चर वेर बीइंग एग्रेसिवली एक्सटेंडेड इन द ईस्टर्न इंडिया। मतलब ईस्टर्न इंडिया में जब सेटल एग्रीकल्चर एक्सटेंड हो रहा है, तो एक्सटेंड होने के साथ साथ में इस तरह की जो भी सेटलमेंट जंगली लोग, पहाड़ी पीपल्स और जो जमींदार और ट्रेडर्स के बीच में होती, हमें इसकी पकड़ धीरे धीरे कमज़ोर होती नजर आई। जो ब्रिटिश थे, ये जो ब्रिटिश लोग थे, आप देख रहे हैं कि मैं कह रही हूँ कि जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने ईस्टर्न इंडिया की तरफ, बंगाल से अब वो ईस्टर्न इंडिया की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। जब ये बंगाल से ईस्टर्न इंडिया की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, द ब्रिटिश इंकरेज द फॉरेस्ट क्लियरेंस। मतलब ब्रिटिश जो है वो इंकरेज कर रहे हैं जंगलों को साफ करने के लिए, वो इंकरेज कर रहे हैं पेड़ों को काटने के लिए। जमींदार एंड जोतेदार टर्न अनकल्टिवेटेड लैंड इनटू राइस फील्ड। मतलब वो जमींदार और जोतेदार जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, अनकल्टिवेटेड लैंड को राइस फील्ड में तब्दील कर रहे हैं। To the British, extension of settled agriculture was necessary to enlarge source of land revenue। अब ब्रिटिश है, ब्रिटिश का केवल एक ही मोटिव है, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू जनरेट करना। ये लोग भी जान रहे हैं कि पहाड़ी लोग हैं जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उनसे उन्हें किसी भी तरह का रेवेन्यू नहीं मिलेगा। इसलिए वो चाह रहे हैं कि ये जो पहाड़ी एरिया है यहाँ पर भी सेटल एग्रीकल्चर स्टार्ट हो। इसके लिए स्टार्ट हो, यहाँ पर भी खेती बाड़ी हो और प्रोड्यूस अच्छा हो, कुछ अच्छा वो एक्सपोर्ट के लिए भी उन्होंने कुछ जो है फूड ग्रेन मिले। स्टेब्लिश द बेसिस ऑफ सेटल ऑर्डर सोसाइटी। इसलिए ये लोग चाह रहे हैं कि पहाड़ी जो है, जहाँ पे पहाड़ी पीपल रह रहे हैं, वहाँ पर सेटल एग्रीकल्चर स्टार्ट हो। दे आल्सो एसोसिएटेड फॉरेस्ट विद वाइल्डनेस। उनको लगता है कि फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं, ये जंगली टाइप हैं, इनके ये अनरूली हैं, प्रिवेंटिव हैं, ठीक है, तो साथ में इनको गवर्न करना भी इनके लिए बहुत मुश्किल है। सो दे लेव दैट फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर। तो इसलिए उनको लगता है कि फॉरेस्ट जो है क्लियर करना चाहिए, सेटल एग्रीकल्चर स्टैब्लिश करना चाहिए। एंड फॉरेस्ट पीपल्स को जो है सेटल एग्रीकल्चर हमें सिखाना चाहिए। सिविलाइज एंड परसुएटेड टू गिव अप हंटिंग एंड टेक प्लग एग्रीकल्चर। वो उनको इस तरह से परसुएट कर रहे हैं कि वो जो उनका प्रिमिटिव वे ऑफ लाइफ है उसको वो छोड़ दें और प्लग एग्रीकल्चर को जो है एक्सेप्ट करें। एज सेटल एग्रीकल्चर एक्सपेंड। अब हम देखेंगे कि सेटल एग्रीकल्चर क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। द एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड पेस्टर कॉन्ट्रैक्टेड दिस शार्पन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिल फॉक एंड सेटल कल्टिवेटर। अब जो हिल फॉक्स है, मतलब पहले ही हमने बताया था कि जो हिल फॉक्स है वो जो है शिफ्टिंग कल्टिवेशन कर रहे हैं, उनके और जो सेटल कल्टिवेटर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगी। जो हिल फॉक्स है वो सेटल एग्रीकल्चर, जो सेटल विलेज है उन पे लोग रेड करते हैं विथ इंक्रीजिंग रेगुलरिटी। उनका जो फूड ग्रेन है, उनके कैटल से उनको वो लोग चुरा के लेके भाग जाते हैं। एक्सपेक्टेड कॉलोनियल ऑफिसर्स ट्राइड सेपरेटली टू कंट्रोल एंड सब्सिडी। कॉलोनियल जो ऑफिसर्स
से उनको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी जान जाते हैं कि ये जो हिली एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं उनको कंट्रोल करना उनके लिए भी बहुत ही बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। इन 1770 ब्रिटिश एम्बार्क अ ब्रूटल पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन। 1770 सेंचुरी की शुरुआत होते थे ब्रिटिश ने बहुत ही ब्रूटल पॉलिसी लाया, उन्होंने उन लोगों को हंटिंग स्टॉप की, उनको मारना स्टार्ट किया। अब हम देखते हैं कि बाय 1780 ऑगस्टस क्लेवलैंड जो कलेक्टर हैं भागलपुर के, उन्होंने पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन लाया। पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन मतलब एक ऐसी पॉलिसी लाई जिससे कि हिली एरियाज के में जो पीपल रह रहे हैं जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसके बीच में जो एक शांति व्यवस्था कायम हो सके। पहाड़ी चीफ्स वेयर गिवन एन एनुअल अलाउंसेस। इस पॉलिसी के तहत जो पहाड़ी चीफ्स थे उनको उन्होंने कि एनुअल अलाउंसेस देना स्टार्ट किया और उन्हें ये जिम्मेदारी दी कि वो अपने लोगों के ऊपर रूल्स और रेगुलेशन को मेंटेन करें। दे वर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ऑर्डर, उनके ऑर्डर को मेंटेन करें इन देयर लोकेलिटीज़ एंड डिसिप्लिन देयर ऑन पीपल, और अपने जो पीपल्स हैं उनको वो लोग डिसिप्लिन में रखें। बहुत सारे जो पहाड़ी जो चीफ्स थे उन्होंने इस तरह की पॉलिसी को रेफ्यूज़ किया, और अगर कुछ पहाड़ी जो चीफ थे उन्होंने इसको ठुकराया तो उनके अपने लोगों ने उन्हें क्या क्या नेगलेक्ट किया। एज द पैसिफिकेशन कैंपेन कंटिन्यू द पहाड़ीज विड्रॉ डीप इनटू द माउंटेन। धीरे धीरे वो पहाड़ी लोग जो फर्टिलाइज उस एरिया में रह रहे थे जहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रहा है, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ माइग्रेट होने लगे। जैसा कि आप जानते हैं जो वैली एरियाज़ होती है वो बहुत क्या होती है, फर्टाइल होती है, और ऊपर की जो एरिया है, जो ऊपर की एरिया है वो कम फर्टाइल होती है। तो ये जो पहाड़ी लोगों के लिए अब जीवन बहुत ही क्या होने लगा, बहुत ही तकलीफ वाला होने लगा। सो व्हेन बुकानन ट्रेवल थ्रू द रीजन इन विंटर, इसलिए जब बुकानन 1810 में इस एरियाज़ में आते हैं तो ये पहाड़ी लोग उनको बहुत सस्पिशियस और डिस्ट्रस्ट की नज़र से देखते हैं। उनको ये लगता है कि कहीं इसके आने से ये हमारे जीवन में जो है कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जरूर लाएगा। एक्सपीरियंस ऑफ पैसिफिकेशन कैंपेन एंड मेमोरीज ऑफ ब्रिचुअल रिप्रेशन शेप देयर परसेप्शन ऑफ द ब्रिटिश इनफिल्ट्रेशन इनटू द एरिया। एवरी जो भी वाइट मैन उनको दिखता था तो उनको ये लगता था कि ये जो है पर्सन उनके लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा और उनकी जीवन एंड मीन्स ऑफ सर्वाइवल, स्नेचिंग अवे देयर कंट्रोल ओवर देयर फॉरेस्ट एंड लैंड, की उनका जो फॉरेस्ट और लैंड के ऊपर जो भी कंट्रोल है उसको क्या करेंगे ये लोग, उनसे छीन लेंगे। बाय दिस हो एंड प्लो इन फैक्ट देयर वेर निवर इंटीमेशन ऑफ डेंजर। हो और प्लग के बीच में हम देखते हैं कि निवर इंटीमेशन ऑफ डेंजर आता है। संथाल वेर पोरिंग इनटू द एरिया। अब इस एरिया में जहाँ पे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये लोग जो हैं ये लोग जो हैं जो ब्रिटिश पीपल है ये संथाल्स को लाके बसाएगी, क्योंकि जो देखो पहाड़ी लोगों को शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में पता है, लेकिन जो संथाल पीपल हैं उन लोगों को सेटल कल्टीवेशन के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पता है, क्योंकि संथाल जो पीपल है ये लोग सेटल एग्रीकल्चर ही करते हैं। क्लियरिंग फॉरेस्ट, कटिंग डाउन टिम्बर, प्लगिंग लैंड एंड ग्रोइंग राइस एंड कॉटन। तो ये संथाल पीपल आती, उन्होंने जंगलों को साफ किया, कटिंग टिम्बर्स को, लकड़ी वगैरह को काटा, खेतों की जुताई की और वहाँ पे राइस और कॉटन स्टार्ट कर दिया। एज द लोअर हिल्स वे टेकन ओवर बाय संथाल सेटलर। जो लोअर हिल्स का जो पोर्शन है वो संथाल सेटलर ने ले लिया। द पहाड़ी रिसीडेड डीपर इनटू द राजमहल लिन। और वैसे पहाड़ी जो राजमहल के बहुत ही डीपर प्रोसेस में चलते चले गए। इफ द पहाड़ी लाइफ वॉज सिम्बलाइज बाय होल, पहाड़ियों की जीवन, अगर हम पहाड़ियों के जीवन को हो से सिम्बलाइज करेंगे, विच दे यूज फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, द सेटलर कैम टू बी रिप्रेजेंट पावर ऑफ लोग। जो सेटलर आ रहे हैं, जो संथाल पीपल यहाँ पे जो पहाड़ियों की जगह पे, स्नैश की भी जगह पे जो ब्रिटिश बचा रहे हैं उनको प्लग की जानकारी है। सो द बैटल बिटवीन हो एंड प्लग कंटिन्यू। हो और प्लग के बीच में जो बैटल है वो कंटिन्यू हो जाती है। तो ये जो पूरा हो और प्लग के बीच में जो डिस्कशन था वो हमने देखा। तो इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQ बनते हैं। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन द पॉलिसीज एडोप्टेड बाय द ब्रिटिश टूअर्ड पहाड़ीज ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। दूसरा क्वेश्चन मतलब कि एग्जामिन द पॉलिसीज एडोप्टेड बाय ब्रिटिश टूअर्ड पहाड़ीज ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का जो शुरुआत हो रहा है उस वक्त में ब्रिटिश ने पहाड़ी लोगों के प्रति कौन सी पॉलिसीज अपनाई थी। सेकेंड हम देखेंगे, द बैटल बिटवीन द हो एंड प्लग वाज लॉन्ग सब्सटेंशिएट द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू संथाल एंड द पहाड़ीज ऑफ राजमहल हिल ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। बैटल बिटवीन हो और प्लग के बीच में जो क्वेश्चन बन रहा है वो इस तरह से। थर्ड हम देखेंगे, एनालाइज द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ पहाड़ीज ऑफ राजमहल हिल ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी में राजमहल हिल की पहाड़ीज में जो रहने वाले लोग हैं उनके इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन को आप एनालाइज कीजिए। तो इस तरह से जो है इस जो टॉपिक से, पर्टिकुलरली टॉपिक से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो जो भी पॉइंट मैंने यहाँ डिस्कस किया आप इस सारे पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, समराइज़ करेंगे तो आप
आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस हैं। आपने अपना कीमती समय मेरा लेक्चर सुनने के लिए, इसके लिए मैं आपसे बहुत थैंक यू। और इस तरह के लेक्चर को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए। आपका जो भी कमेंट होगा, मुझे इससे लेक्चर अच्छा लगा या इस लेक्चर में जो कुछ भी कमी है, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधार सकूं। थैंक यू गाइस, सी यू इन माय आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।